तो हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम आप सभी के सामने लेकर आए एक शानदार सा टॉपिक है संख्या पद्धति के अंदर विभाजकता का नियम। यानी किस किस का भाग जाएगा हमें देखते ही पता लगाना है और इकाई का अंक ज्ञात करना। आज का सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह क्लास 5 या 6 मिनट की होने वाली है। प्लीज़ आप इस क्लास को ज़रूर लीजिए और अपना 1 नंबर पक्का कीजिए। जो बच्चे आर्मी का पेपर देने वाले हैं उनको ये क्लास ज़रूर शेयर करना, अपने दोस्तों को ये क्लास ज़रूर शेयर करना। चैनल पर आ जाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब तक तुम्हारा आर्मी का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम इसी प्रकार आप सभी के सामने गणित सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हर एक प्रश्न कराएंगे। चलते हैं हम आज के सेशन में। दोस्तों, क्या था कि जो संख्या पद्धति है उसमें विभाजकता के नियम के बारे में मैं बता रहा हूँ। इधर देखना सारे बच्चे जितने भी है कि 2 का भाग किस किस में जाता है यह हमें बताना है। तो जिसमें अंतिम अंक 0 हो या 2 4 6 8 हो, जिसमें अंतिम अंक 0 हो या 2 4 6 8 हो, उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। 4 का भाग किस किस में जाता है? जिसके अंतिम 2 अंकों या तो 0 0 हो या जो अंतिम 2 अंक है उसमें 4 का भाग जाना चाहिए। समझ गए? 8 का भाग किस में जाता है? जिसके अंतिम 3 अंकों में या तो तीनों पद 0 0 0 हो या 8 से पूरा पूरा भाग जाए, तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। यह है 2 4 8 का नियम। एग्जाम्पल भी करना, प्रैक्टिस करना, जहां भी आपको मिले ऐसे प्रश्न जरूर अप्लाई करना। फिर मैंने बच्चों को क्वेश्चन दिया था कुछ इस प्रकार, 3 का भाग किस में जाएगा उसके लिए नियम पढ़ना। सबसे पहले 3 का भाग किस में जाता है? जिसके अंकों के योग में अंकों का योग करना है सबसे पहले आपको, फिर उनमें 3 का भाग यदि पूरा पूरा जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 9 का भाग किस में जाता है? जिसके अंकों के योग में यदि 9 का भाग पूरा पूरा जाए तो उस पूरी संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है। यानी 3 और 9 वाले में नियम क्या होता है कि उनके जितने भी अंक हैं उनको जोड़ना है। जितने भी अंक है उनको जोड़ना है, फिर उसमें 3 और 9 का भाग लगा के चेक करना है। कर लोगे? देखते हैं। एग्जाम्पल है का 3 का भाग किस में जाएगा और 9 का भाग किस में जाएगा। इन अंकों को जब मैंने जोड़ा तो 33 आया। 33 में 3 का तो भाग जाता है पर 9 का भाग नहीं जाता है। 3 का भाग, इस पूरी संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 9 का भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 33 में कभी 9 का भाग नहीं जाता है। जब मैंने इन संख्याओं को जोड़ा तो कितना आया? 35 आया। 35 में 3 का भी भाग नहीं जाता है और 35 में 9 का भी भाग नहीं जाता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 और 9 का भाग नहीं जाएगा। जब मैंने इन संख्याओं को जोड़ा तो मेरे पास आया 36। 36 में 9 का भी भाग जाता है, 36 में 3 का भी भाग जाता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। जब मैंने इन संख्याओं को जोड़ा तो 45 आया। 45 में 9 का भी भाग जाता है, 45 में 3 का भी भाग जाता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 और 9 का भाग जाएगा। समझ गए सभी साथी? अगला प्रश्न देखना। 5 और 10 का भाग किस किस में जाएगा उनके लिए शर्त है। क्या होगी? जिसका इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। जिसमें इकाई का अंक देखना, यदि 0 है या 5 है तो उनमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यदि जिसके इकाई का अंक ओनली फॉर 0 ही है तो उसमें किसका भाग जाएगा? 10 का भी भाग जाएगा। जिसका इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो उसमें 5 का भी भाग जाएगा। जिसमें ओनली फॉर 5 नहीं होना चाहिए 10 वाले में, 10 का भाग उसी में जाता है जिसके पीछे 0 होता है।
समझ गए, बहुत शानदार। 11 वाले का रूल क्या है? जिसके एक एक पद को छोड़कर, एक एक पद को छोड़कर योग करना है इनको, और एक एक पद को छोड़कर इनको योग करना है। यदि इनका अंतर, दोनों के जोड़ों का अंतर यदि 0 आ रहा हो, 11 आ रहा हो, 22 आ रहा हो, 33 आ रहा हो, मतलब 11 का पहाड़ा आना चाहिए, तो उस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 11 का भाग जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एग्जाम्पल है आगे। जैसे ये संख्या है, मैंने आप सभी को एक संख्या दी है कि 2 7 8 1 2 4। इसका आंसर बताना है। बता दोगे क्या? देखते। 2 में जोड़ा मैंने 8 10, 2 में मैंने जोड़ा 2 12, 7 में मैंने जोड़ा 1 8, 8 में मैंने जोड़ा 4 12। 12 और 12 को घटाया तो कितना अंतर आया? 0। और जब उत्तर 0 आ जाए तो उसमें 11 का भाग जाता है। इसका मतलब इसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगला प्रश्न देखना। मैंने फिर बच्चों ने बोला सर प्रश्न किससे पूछेंगे? प्रश्न ऐसा आएगा, 8 7 6 5 3 अक्स, यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है तो अक्स का मान ज्ञात करो। हमें अक्स का मान पूछेगा। तो जब मैंने ऊपर वाले को जोड़ा, एक एक पद को छोड़ता है, 8 7 को नहीं लेना, 6 को लेना है, 5 को नहीं लेना, 3 को लेना है, इसको नहीं लेना, अगले वाले को लेना, इस प्रकार है। जब मैंने ऊपर वाले को जोड़ा तो 17 हुआ। जब मैंने 7 में 5 जोड़ा 12, 12 में कितना जोड़ूं ताकि 17 हो जाए? तो 12 में यदि मैं 5 जोड़ूंगा तभी तो 17 होगा, और 17 में से 17 घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा? 0। इसका मतलब इस पूरी संख्या में अक्स का मान 5 आएगा। अगला इकाएकांक ज्ञात करना। ये तो था हमारा विभाजकता, क्योंकि इतने इंपोर्टेंट होता है आर्मी के अंदर, है ना। तो आर्मी वाले जितने भी लोंडे हैं वह इसको अच्छे से पढ़ेंगे। चित्ते, आर्मी के चित्ते। 2 7 8, इसको मैंने गुणा करवाया 12 से, तो हमें इकाएकांक से मतलब है, तो इसका भी मैंने पकड़ लिया 8 और इसका भी मैंने इकाएकांक पकड़ लिया 2। 8 को 2 से गुणा कराया 16, 16 में इकाएकांक क्या होता है? 6। आंसर होगा इसका 6। समझ गए सभी साथी? अगला प्रश्न देखना। 7 4 8, दोस्त इसका आंसर बताना, मजा आएगा ना। छोटा सा प्रश्न आता है यार आप सभी के, आर्मी वाले बच्चों के लिए, लेकिन क्या करते हैं बच्चे है ना, उनको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि सारे बच्चे बाहर ही पढ़कर आते हैं, और ऐसा माना जाता है कि आर्मी वाले बच्चे की सोच थोड़ी कम होती है ना, और डेवलप कम होता है, इसलिए उनके सामने ऐसे प्रश्न होते हैं। तो इसलिए आसानी प्रश्न आएगा आपके। 8 इकाई का पकड़ा और इसके इकाई का कितना पकड़ा? 6। 8 को मैंने 6 से गुणा कराया तो 48, 48 का 8। समझ गए? 14 17 12 15 को इनको करवाना है गुणा। इसका भी मैंने पकड़ा 4, इसका मैंने पकड़ा 7, इसका मैंने पकड़ा 2, इसका मैंने पकड़ा 5, सभी का पकड़ लिया पीछे का इकाई का अंक। अब इनको करवाना है गुणा। 4 को 7 से गुणा कराया 28, 5 को 2 से गुणा कराया 10, इसका भी मैंने इकाई का अंक पकड़ लिया 8, इसका मैंने इकाई का अंक पकड़ लिया 0, 8 को 0 से गुणा कराया 0। समझ गए? जब 5 को सम संख्या से गुणा कराते हैं ना तो इकाई का अंक 0 ही आता है। ये तो वैसे बताना था मेरा मतलब। आगे बढ़ू, चलो। इकाएकांक 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 इकाएकांक, सभी में से इकाएकांक पकड़ लो। 2 8 6 1, सभी को गुणा कर दो। 16 को 6 से गुणा कराया 36, 36 को 1 से गुणा कराया 6, इकाएकांक कितना होगा? 6 होगा। अगला प्रश्न, यदि जोड़ना भी पड़ जाए हमें कभी कभी कि इनके बीच में अंक कौन सा आ गया, गुणा का नहीं आकर जोड़ का आ गया, तब वहां पर कौन सा रूल लगेगा? 2 में जोड़ा 6, क्योंकि 2 में जोड़ा 6, 6 में जोड़ा 1, 1 में जोड़ा 5, तो कितना आया? 14। 14 का मैंने पकड़ा इकाई का अंक 4।
समझ में आ रहा है ना दोस्त? यदि आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो सीरियस होकर तैयारी करो, है ना, ठंडे दिमाग से तैयारी करो, सभी का नंबर आ जाएगा आपका, आप सभी फौजी बन जाओगे, बहुत अच्छा लगेगा हमें भी। यदि घटाना आ जाए, 6 में से 2 गया 4, जब ऐसे घटाना आ जाए 2 में से 8 गया, अब भैया 2 में से तो 8 घटता नहीं है, 2 में से 8 तो -6 थोड़ी लिखेंगे, नहीं 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 नहीं, 2 में से 8 घटाना तो मैंने क्या क्या एक हासिल की ले ली 12, 12 में से 8 घटाया तो कितना बच गया 4। समझ गए ना सभी? फिर मैंने बच्चों को दे दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन इनकी जगह क्या होगा, यानी यहां पर मैंने बोल दिया अक्स, यहां पर मैं बोल देता हूं अक्स, 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 अक्स और अक्स। इन अक्स का मान आप सारे बच्चे मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करना। इसी प्रकार रोज आप सभी के सामने 5-6 मिनट की क्लास लेकर आऊंगा, जिसमें हर एक टॉपिक कराते हुए चलूंगा आगे से आगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना, अच्छा लगे तो। मैं मिलूंगा कल इसी चैनल के ऊपर, तब तक जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय।